मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम विंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तीनों तरह की विंड्स, प्लैनेटरी, सीजनल और लोकल विंड के बारे में जानकारी ली जा चुकी है। आज से हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्लाउड रहेगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो नटशेल में समझें कि क्लाउड कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो उसे आप इस पिक्चर से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब एयर लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है और ख़ास तौर पे जब वो समुद्र के ऊपर से बह रही है, तो ऐसी स्थिति में वो मॉइस्चर पिकअप करती है, गर्म हो रही है, क्योंकि जो सरफेस है वो गर्म है। तो ये गर्म और वेट जो एयर है अपवर्ड राइज करती है, एक्सपैंड होती है और साथ ही साथ कूलिंग भी होती है। अपर ट्रोपोस्फियर में जाकर के यहाँ पर इसका कंडेंसेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। ये हाई प्रेशर की स्थिति बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज होती है, जो कि स्पेस में रेडिएट हो जाती है। अल्टीमेटली जो बचता है प्रेसिपिटेशन के बाद, वो कूल एंड ड्राई एयर बचती है और प्रेशर लो होता है। ये अगेन डाउनवर्ड फॉल करती है, एयर का कंप्रेशन होता है, वार्म होती है, और ये जो वार्म और ड्राई एयर जो कि सबसाइड कर रही है, ये सरफेस पर हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये एक साइकिल है, एक फ्लो है, किस तरीके से ये पूरा चक्र चलता है। अब हम बात करते हैं आगे हमारे मेन टॉपिक पे कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें कई चरणों में इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से ये काम होता है। तो यहाँ पर ये मानते हुए कि जो टेम्परेचर है ग्राउंड पर वो 20 डिग्री के आसपास होगा, इस पूरी बात को हम समझते हैं। सबसे पहले एक एयर पार्शियल जो कि ग्राउंड के नज़दीक है, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास है और ड्यू पॉइंट 11.8 डिग्री के आसपास है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट आप इसे ऐसा समझिए कि ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जो एयर के लिए रिक्वायर होता है कि वहां तक एयर ठंडी हो, ताकि उसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 100% तक पहुंच जाए। ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए वैल्यू है। तो इस पॉइंट्स पे एयर और ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकती गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर गैस जो होगी वो मॉइस्चर से पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगी। अगर इस पॉइंट से नीचे जाएंगे हम, ड्यू पॉइंट से नीचे की तरफ और ज़्यादा कूल करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो वेपर है जो कि गैसियस फॉर्म में है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड वाटर यानी कि ड्यू फॉर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये वो ड्यू पॉइंट है जिसके नीचे ड्यू फॉर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। बाकी उससे पहले
इस पॉइंट तक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% तक हो जाएगी। तो यदि एयर पार्सल, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर ग्राउंड का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है और जो ड्यू पॉइंट है 11.8 डिग्री है, ऐसी स्थिति में अगर कोई एयर पार्सल जो कंपैरेटिवली गर्म है और लेस डेंस है अपने सराउंडिंग एयर से, तो ऐसी स्थिति में ये ऊपर की तरफ बायोंट होगा, राइज करना प्रारंभ करेगा एक इनविजिबल हीलियम बलून की तरह। नेक्स्ट जो इसके अंदर चरण देखने को मिलेगा वो है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से इसका एक्सपांसन होना, गर्म होना। तो जैसे जैसे ये एयर मास ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एयर है, उसका रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के कारण से इसका एक्सपेंशन प्रारंभ हो जाता है। और क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में जो रिलेशन है उस हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप होना प्रारंभ हो जाता है। और ये जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से ड्रॉप होता है, जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में 500 मीटर का यदि एलिवेशन होता है, तो अब जो पार्शल का टेम्परेचर है, एयर पार्शल का टेम्परेचर, वो 5 डिग्री कम हो चुका होगा, जो कि शुरुआत में 20 डिग्री था और अब इसका टेम्परेचर घट के 15 डिग्री के आसपास रह चुका है। अगली स्टेप में हम देखें तो लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल जो कि 1000 मीटर पे है, वहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री तक ड्रॉप हो चुका है। अभी भी एयर राइज कर रही है, एयर पार्सल राइज कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस से ठंडा हो रहा है, यानी कि हीट न तो लॉस हो रही है न गेन हो रही है। और ये अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंच चुका है। मैंने बताया आपको कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 11.8 है और अभी ये 10 पर पहुंच चुका है। ड्यू पॉइंट जो लैप्स रेट है वो करीब 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। तो अभी ये यहाँ पर अगर इस हिसाब से हम देखें कि ये घटता जा रहा है जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, लेकिन ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो घटकर अब कहाँ पहुंच चुका है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई है और 1.8 डिग्री की कमी आ चुकी है, यानी कि 11.8 में से 1.8 घटाएंगे आप तो 10 डिग्री। तो टेम्परेचर एयर का 10 डिग्री हो चुका है और ये अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर आ चुका है। ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% है, एयर पूर्ण रूप से सैचुरेट हो चुकी है। अब कंडेंसेशन प्रारंभ हो चुका है। जैसे ही कोई भी न्यूक्लियस अगर मौजूद है किसी भी तरह का, आगे हम इन चीजों की बात करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसके चारों तरफ कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाएगा और पहली बार आपको एक विजिबल क्लाउड नजर आएगा। और ये विजिबल क्लाउड आपको कहाँ नजर आ रहा है, लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल पर नजर आ रहा है, जहां पर ये अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे आ चुका है, उस पर पहुंच चुका है। तो यहां पर अभी भी लगातार एयर पार्सल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा है। इस कारण से
कूलिंग कंटिन्यू है, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो रही हैं, क्लाउड देखने को मिल रहा है। आगे आप देखेंगे कि जैसे जैसे हीट कंडेंसेशन हो रहा है, जो वाटर वेपर में लेटेंट हीट मौजूद थी वो रिलीज हो रही है, जिसके कारण से जो अपलिफ्टेड एयर है वो तुलनात्मक रूप से गर्म होने लग रही है। आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो कम हो चुका है। तो यहाँ दो प्रकार के आपको अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो अपलिफ्टिंग जो एयर है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रही है, आसपास का प्रेशर कम है तो इस कारण से वो एक्सपांड हो रही है और ठंडी हो रही है। और दूसरी चीज कि जो लेटेंट हीट है उसके रिलीज होने के कारण से गर्म हो रही है। अभी आप देख रहे हैं दोनों में से कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, कि भाई जो कूलिंग हो रही है उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली है, इसके कारण से ये अभी भी अपलिफ्ट कर रहा है। नाउ क्योंकि कूलिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो एयर कंटिन्यू कर रही है, कूल कर रही है, अपलिफ्ट हो रही है, बट लेटेंट हीट रिलीज के कारण से कूलिंग स्लो हो गई। और ये जो स्लोअर कूलिंग है सैचुरेटेड एयर की, इसको हम मोइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि मोइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट से इसकी कूलिंग हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। धन्यवाद।